हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 कोर्स बी यानी दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ इस कहानी का सार बताने जा रही हूँ। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। यशपाल जी हमेशा यही मानते थे कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता का भी होना जरूरी है। तो इस कहानी में हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। इस कहानी में सबसे पहले देश में फैले हुए अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव, इसे बेनकाब करने की कोशिश की गई है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी गहराई से उजागर करती है। या दुख का अधिकार सभी को होना चाहिए, हर किसी को दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस कहानी के जरिए आप ये देख पाएंगे कि जो गरीब होते हैं इन्हें दुख का कोई भी अधिकार नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट वाइज दिए गए हैं उत्तर। कहानी का सार मैं पॉइंट वाइज दे दी हूँ बिंदी के रूप में, जिसे समझने में आपको कहानी आसानी होगी। पहला देखिए, लेखक यशपाल बाजार में सामान खरीद रहा था। तभी उनकी नज़र फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ी। वह अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे लिए बैठी हुई थी और फफक फफक कर रो रही थी। सभी लोग उस औरत को घृणा भरी नज़र से देख रहे थे। लेखक का मन करता था कि उससे जाकर पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, पर उनकी पोशाक बीच में क्या डालती है, अड़चन डालती है, क्योंकि वे अच्छी पोशाक पहने हुए थे और जो औरत बेच रही थी उसकी पोशाक फटी, पुरानी, मैली थी। इसलिए उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वे उनसे जाकर पूछे। समाज में पोशाक भी कई तरह के होते हैं। कुछ पोशाक अच्छे दर्जे की होती है, लोग उनके पास जाने के से कतराते नहीं। वहीं कुछ पोशाक फटी, पुरानी, मैली सी होती है कि लोग उनके पास जाने से कतराते हैं। यहाँ लेखक को भी हम देख सकते हैं। बाजार के जितने सभी लोग थे सभी उसे धिक्कार रहे थे। कैसे कैसे धिक्कार रहे थे देखिए। एक नंबर में देखिए, एक उसे बेहया कहा कि जवान बेटे की मौत के बावजूद वह अगले दिन खरबूजे बेचने आ गई है, ये वाला। दूसरा, एक ने उसकी नियत पर शक किया। तीसरा ये कहता है कि लापरवाही से कहा कि इन कमीनों का धर्म ईमान की चिंता है तो नहीं, लेकिन उसे सूतक के 13 दिन में खरबूजे बेचकर दूसरों के धर्म ईमान नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये परचून के दुकानदार कहते हैं। सूतक यानी मरने के बाद जो सूतक लगता है, जिसमें 13 दिन घर में रहना चाहिए। लेकिन इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो दूसरे दिन ही, बेटे के मरने के दूसरे दिन ही खरबूजे लेकर बाजार में बेचने आ जाती है। तो लेखक इसे आसपास की दुकानदार से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस औरत का 23 यानी 23 साल का एक जवान बेटा था। वह 1.5 बीघे जमीन में खरबूजे उगाकर बाजार में बेचता था। इसी से उसका घर चलता था। बुढ़िया के घर में कौन कौन था? बुढ़िया के घर में बहू और पोता पोती थे। तो वो होता क्या है कि परसों सुबह जब लड़का पके खरबूजे चुन रहा था, तभी गीली मेड़ पर विश्राम करते हुए उसे एक सांप ने पैर पर डस लिया। उस लड़के का नाम भगवाना था। जिस लड़के को सांप डसा था उसका नाम भगवाना था। भगवाना को लेकर उसकी माँ ओझा को बुलाती है, झाड़ फूक करवाती है, नागदेव की पूजा भी करती है, दान दक्षिणा भी देती है। माँ से जितना हो सकता वो उतना करती है। ये वाला, हर माँ अपने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश करती। यहाँ पर इस अधेड़ उम्र की जो बुढ़िया थी ये भी अपने लड़के को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। इन सभी में उस बुढ़िया का सब खत्म हो गया।
घर में जितने भी अनाज थे, आटा थी, सभी खत्म हो गए। लेकिन माँ के कोशिश करने के बावजूद भी वह लड़का बच नहीं पाया। फिर देखिए क्या होता है। अब क्या हो रहा है, पुत्र के शव के लिए तो कफन की ज़रूरत होती है, तो कफन के लिए वो घर में जो भी चूनी भूसी थी वह कफन लाने में खर्च कर देती है। ये तो हो गया, सब पैसे ख़त्म हो गए, घर के जितने अनाज सब ख़त्म हो गए। सुबह जब बच्चे भूख से रो रहे थे तभी वो क्या करती है दादी, उसे खरबूजे खाने को दे देती है। लेकिन बहू को खाने को वो क्या देगी, क्या खरबूजे से उसका पेट भर पाएगा? उस समय बहू का शरीर बुखार से तप रहा था, उसके पास कोई भी चारा नहीं था। करे तो क्या करे, कोई उसे उधार देने को भी तैयार नहीं था, ना दुअन्नी ना चवन्नी। तब वो अंत में यह निर्णय लेती है कि इससे अच्छा है कि वो खरबूजे लेकर बाजार में बेचनी चली जाए, कम से कम कुछ रुपए तो मिलेंगे जिससे वो अपने बहू को खाना खिला पाएगी, उसके भूख को ख़त्म कर पाएगी। तो यही कारण था वो बाजार में सूतक के दूसरे दिन ही आ जाती है। जब लेखक को यह बात पता चलता है तो वे कहते हैं, वे ये सोचते हैं कि स्त्री का दिल कितना पत्थर है कि जवान बेटे के मौत पर आज बेचारी खरबूजे बेचने आई है। उसी वक्त लेखक को याद आ जाती है कि पिछले साल एक अमीर औरत का बेटा भी तो मर गया था, लेकिन वह औरत तो दुख में 2.5 महीने यानी 2 महीने 15 दिन तक पलंग से उठी नहीं। बार बार 15 मिनट, बार बार वो 15 मिनट के बाद बार बार वह मूर्छा खाकर गिर जाती थी। मूर्छा खाना यानी बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे क्योंकि वो गिर जा रही है, बेहोश हो जा रही है, तो डॉक्टर को बार बार वहाँ पे बुलाया जा रहा था। तो डॉक्टर भी 2 थे। शहर भर के लोगों को यह पता चल गया कि बेचारी का पुत्र मर गया, तो बेचारी इस तरह से उनका हाल है। सभी लोगों का दिल पिघल गया था इस बात को सुनकर। लेकिन आज इस खरबूजे वाली को तो पुत्र शोक मनाने का भी अधिकार नहीं है। लोग तो इसके बारे में ना जानते हुए भी जानना चाह भी नहीं रहे हैं कि इसके साथ हुआ तो हुआ क्या, क्यों ये आई है सूतक के बाद खरबूजे बेचने, इसे सोचते नहीं है बल्कि इसे भला बुरा कहने लगते हैं। लेखक अंत में दोनों माताओं की तुलना करते हुए या पता लगाते हैं कि दुख मनाने का अधिकार केवल बड़े व्यक्तियों को होता है, हर किसी को दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। दुख मनाने के लिए भी अधिकार होने चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम ये सब देख पाते हैं। प्रश्न उत्तर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरे हेलो हिंदी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।